तो दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 87,677 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 83,656 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू गिर के 72,349 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल साल जाते हैं तो साल साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे आपको गिरते हुए देखने को मिले, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था कि थोड़ा सा कंपनी के रेवेन्यू या तो फ्लैट रहेंगे या थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 76,000 करोड़ से लेकर 90,000 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो इसके आसपास आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 72,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो रेवेन्यू देखें तो आप कह सकते हैं बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 85,058 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 80,303 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 69,310 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट है। और कंपनी के खर्चे देखते हैं तो खर्चे लगभग फ्लैट ही आपको देखने को, तो खर्चे देखें तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 4,003 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,521 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 76,248 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली, लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिल सकता है। तो हुआ क्या है, तो हुआ यहाँ पे कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में 82,616 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में। मतलब इतना बड़ा अमाउंट कंपनी को इस क्वार्टर में फायदे हुए हैं एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी पिछले क्वार्टर में 3,845 करोड़ की प्रॉफिट थी, पिछले साल 4,716 करोड़। अभी देखें तो कंपनी 5,500 करोड़ के घाटे में जाती हुई देखने को मिली। तो कंपनी आप कह सकते हैं मुनाफे से एक अच्छे खासे घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली। मतलब आप कहिए कि डीमर्जर्स होने के बाद, डीमर्जर से पहले कंपनी मुनाफे में थी टाटा मोटर्स, और डीमर्जर्स के बाद टाटा मोटर्स सीवी वो भी घाटे में जाते हुए देखने को मिले। पीवी देखें तो ये भी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो डीमर्जर्स करने से कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है इनके इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जो कंपनी डीमर्जर से पहले प्रॉफिट में डील कर रही थी वो कंपनी डीमर्जर्स के बाद लॉस में जाना शुरू हो गई है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6 रुपये 84 पैसे, पिछले साल देखते हैं 8 रुपये 66 पैसे। अभी देखें तो 17 रुपये 50 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल लगा जाए तो नंबर मुझे लगता है थोड़े से कमज़ोर नंबर आपको देखने को मिला। इससे बेहतर नंबर तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के थे, क्योंकि उनके रेवेन्यू आपको बढ़ रहे थे, उनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे थे। बस एक कंपनी के एक एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। यहाँ तो सारा कुछ गिर रहा है। कंपनी रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिर रहे हैं। कंपनी ऑपरेशन लेवल पे देखते हैं तो वो भी आपको मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो नंबर कमज़ोर है यहाँ पे। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।